फंतशिरू फिल अर्द वब्तगू मिन फज़लिल्लाहि वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला मा क़ाल रब्बुना व बल्लग रसूलु रब्बिना लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, आइए कुछ सुनने और सुनाने से क़ब्ल हम और आप सारे जहाँ के मरकज़े अक़ीदत अहमद मुख्तार हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अपने अक़ीदतों का ख़िराज बसूरत दरूद पाक पेश करने की सादतें हासिल कर लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना करीमना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि हुस्निही व जमालिही व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका व अला आलिका व सहबिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह एहसान और फ़ज़ल अज़ीम है कि उसने हमें आप सबको जुमा जैसे अज़ीम दिन से नवाजा और उसकी क़द्र व मंजिलत समझते हुए यहाँ हाजिर होकर कुछ देर ज़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ कि मौला करीम इस मुबारक दिन के तमाम तर फ़यूज़ व बरक़ात से हमें आप सबको और पूरे आलम इस्लाम को माला माल फ़रमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहि सय्यदिल मुरसलीन। पिछले दो जुम्मतुल मुबारक से हमारे खिताब का उन्वान और मौजू सूद और उसके बदले अल्लाह और उसके रसूल की नाराज़गी, इस मौजू पर खिताब चल रहा था। पिछले दो जुम्मतुल मुबारक में हमने सूद की हुर्मत, सूद की तबाहकारियाँ हमारे मुआशरे में, सूद के मसाइल, इन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश की थी। आज के खिताब का उन्वान और मौजू जो है वो है तिजारत की फजीलत, तिजारत की अजमत कुरान और हदीस की रोशनी में क्या है, वो आज के खिताब का उन्वान और मौजू है। और वह इसलिए है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूद की हुर्मत बयान करते हुए फरमाया कि वह अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, कि बेशक अल्लाह ने सूद को, ब्याज को, इंटरेस्ट को हराम करार दिया है। वह अहल्लल्लाहुल बै, और तिजारत को, कारोबार को, इसे हलाल फरमाया है। तो आपने पिछले दो दरसों में सुना कि सूद खाने वाले के लिए कितनी सख्ती से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी हुर्मत बयान फरमाई है। किसी गुनाह के बारे में इतनी सख्ती से पूरे कुरान मजीद में और अहादीस के पूरे ज़ख़ीरे में जिक्र नहीं आया जितनी सख्ती के साथ सूद के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया है। तो पता ये चलता है कि ये अल्लाह रसूल को नाराज करने वाला अमल है सूद खाना। और दूसरी तरफ अल्लाह ने क्या फरमाया, व अहल्लल्लाहुल बै, अल्लाह ने बै को, तिजारत को हलाल फरमाया है। तो चीज ऑपोजिट से पहचानी जाती है। जब सूद अल्लाह के नजदीक इतना गजबनाक है, नापसंद करने वाला है, तो जाहिर सी बात है तिजारत अल्लाह के नजदीक बड़ी पसंदीदा होगी, अल्लाह उसे बड़ा पसंद फरमाएगा। तो इस वजह से आज के खिताब का उन्वान तिजारत की फजीलत, कारोबार की फजीलत के हवाले से है। तिजारत की फजीलत के हवाले से बात समझाने से पहले मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि तीन तरह की चीजें हैं, एक तिजारत, एक मुलाजमत, एक मजदूरी। ये तीन चीजें हैं, तिजारत, मुलाजमत और मजदूरी। याद रखें, इस पूरी दुनिया में कोई भी शख्स अपनी जिंदगी के सारे कामों को, सारी जरूरतों को, सारी जिम्मेदारियों को अकेला पूरा नहीं कर सकता। कोई भी शख्स नहीं पूरा कर सकता। दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए, अपनी हाजतों और जरूरतों को पूरा करने के लिए उसे एक दूसरे का सहारा बनना जरूरी है, एक सहारा बनना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि घर बनाना पड़े तो मैं कहूं कि मैं अपना घर खुद बना लूंगा, जब खाने की जरूरत पड़े कहे कि मैं अपना खाना खुद तैयार कर लूंगा, गाड़ी खराब हो जाए तो कहे कि मैं अपनी गाड़ी खुद रिपेयरिंग कर लूंगा, अनाज की जरूरत पड़े तो कहे कि मैं अनाज खुद उगा लूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। इसमें एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। कभी मुझे आपकी जरूरत करनी पड़ती है, पूरी करनी पड़ती है, और कभी आपको मेरी मदद करनी पड़ती है। यह दुनिया का दस्तूर है। इसी तरीके से दुनिया चलती रहती है कि मैं आपके काम आऊं, आप मेरे काम आए। तो इस हैसियत से जो एक दूसरे की जरूरत पूरी की जाती है वो तीन तरह की होती है। सबसे पहली चीज है तिजारत। तिजारत क्या है? मेरे पास गेहूं है, गेहूं, और मुझे चावल की जरूरत है, और आपको गेहूं की जरूरत है, आपके पास चावल मौजूद है, तो मैं आपको गेहूं देता हूं, उसके बदले आपसे चावल लेता हूं। यह होगी तिजारत। मेरे पास पैसे हैं, मुझे कपड़े की जरूरत है, और आपके पास कपड़े हैं, पैसे की आपको जरूरत है,
तो मैं आपको पैसे दूंगा, आपसे कपड़ा लूंगा, आप मुझे कपड़ा देंगे, मुझसे पैसे लेंगे, ये है तिजारत। ये एक सूरत हो गई। दूसरी सूरत है, मुझे उस चीज की जरूरत है जो आपके पास है, यानी पैसे की जरूरत है, और आपको लेकिन मुझे देने के लिए बदले में कोई चीज नहीं है, तो उसके बदले में मैं क्या करूंगा, आपके घर का कोई काम कर दूंगा। मिसाल के तौर पे मुझे अनाज की जरूरत है, लेकिन देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, तो आप मुझे अनाज दीजिए, मैं आपके खेत में पानी लगा दूंगा, आपके खेत में जो है मिट्टी उठा दूंगा, इसके बदले में आप मुझे अनाज दे दीजिए। मुझे पैसों की जरूरत है, आप मुझे अपने घर पे काम करवा लीजिए, दीवार बनवा लीजिए, कोई और काम करवा लीजिए, उसके बदले में आप मुझे पैसे दे दीजिए। इसका नाम है मजदूरी, मजदूरी, लेबरी, मजदूरी। और तीसरी चीज है मुलाजमत, नौकरी। ये इसका तसव्वुर किस तरह है, देखिए, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाहिर इस दुनिया से तशरीफ ले गए, तो आपके मसनद पर, खिलाफत पर हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलवा फरमा हुए। तो जैसे ही आप कुर्सी पर बैठे, खिलाफत को आपने संभाला, सुबह हुई तो आप एक ताजिर थे, तिजारत करते थे, कपड़े वगैरह का कारोबार था, बाहर से मंगाते थे, मक्का में बेचा करते थे, मदीना में बेचा करते थे, इस तरह का कारोबार था। जब सुबह हुई तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी गंटरी तैयार की, बाजार जाने के लिए पूरा सामान लिया, सर पे रख के निकलने लगे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात हुई। हजरत उमर ने फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन आप कहां जा रहे हैं? फरमाया तिजारत के लिए जा रहा हूं, मेरी दस्तूर के मुताबिक बाजार जा रहा हूं तिजारत करने के लिए। कहा हुजूर अगर आप तिजारत के लिए जाएंगे तो खिलाफत की जिम्मेदारियों को कौन पूरा करेगा, हुकूमत की जिम्मेदारियों को कौन पूरा करेगा? अगर आप बाजार में जाकर कपड़ा बेचने बैठेंगे तो जो बाहर से सफीर आएंगे इस्लाम के बारे में जानने के लिए, इस्लाम के बारे में बात करने के लिए, खलीफतुल मुस्लिमीन से मिलने के लिए, तो वो काम कौन करेगा? ये सवाल पैदा हो सकता है ना। तो आपने फरमाया बात तो सही है, अगर मैं चला जाऊंगा तो खिलाफत की जिम्मेदारियों को कौन पूरा करेगा, लेकिन मैं यहां बैठूंगा तो घर को कौन चलाएगा, घर की जरूरतों को कौन पूरा करेगा, मेरी हाजतों को कौन पूरा करेगा? तो देखिए जरा अंदाजा करें, अमीरुल मोमिनीन है, किसी मस्जिद के ट्रस्टी नहीं है, किसी मस्जिद के मेंबर नहीं है, किसी मदरसे के सरबराह नहीं है, बल्कि पूरी इस्लामी हुकूमत के सरबराह हैं, और किसी पीर के खलीफा नहीं है, बल्कि सुल्तानुल अंबिया के खलीफा हैं। उनकी खिलाफत पे बैठे हुए हैं, उसको फैला रहे हैं, लेकिन वो भी सुबह होने के बाद तिजारत को जा रहे हैं। लेकिन आज हमारा हाल है ये है कि अगर हमें कोई मनसब मिल जाए, कोई ओहदा मिल जाए, कोई क्या कहते हैं अंजुमन का सदर बन जाए या किसी और कमेटी का जिम्मेदार बन जाए, तो हलाल चीज से हमारा पेट नहीं भरता। हम 10 जगह भले हराम क्यों ना हो उधर नजर डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरी उम्मत मुस्लिमा का सरबराह होकर हलाल रिस्क की तलाश में जा रहा है। तो हजरत उमर ने फरमाया हुजूर आप मस्जिद नबी चले, मैं कोई इंतजाम करता हूं। तो हजरत उमर ने क्या किया, जो बड़े बड़े सहाबा थे, जलील व कद्र सहाबा थे, उनको अपने साथ लिया, उनको बुला लिया और यह मसला रखा कि अमीरुल मोमिनीन तिजारत के लिए जा रहे थे, अगर वो तिजारत को बाजार चले जाते तो सल्तनत का काम कौन संभालेगा, हुकूमत का काम कौन संभालेगा, दीन को आगे फैलाने का काम कौन संभालेगा? तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अगर अमीरुल मोमिनीन दीन का काम कर रहे हैं तो उन्हें दीन में से, बैतुल माल में से उनके लिए वजीफा मुकर्रर किया जाए। ये हो गई जॉब, एम्प्लॉयमेंट, ये हो गई मुलाजमत। तो 3 शोबे बने, एक तिजारत, किसी चीज के बदले किसी चीज को लेना देना, दूसरी हो गई मजदूरी, मजदूरी किसी चीज के बदले अपने बदन की कुव्वत को लगाना, काम करना, इसको बोलते हैं मजदूरी। और तीसरी चीज हो गई मुलाजमत, आप काम कर रहे हैं किसी इदारे से या किसी जगह से, आपको फिक्स पेमेंट मिल रहा है, यह हो गई मुलाजमत। ये तीनों चीजें अल्लाह और उसके रसूल को पसंद है, खास कर तवज्जो फरमाएं, ये तीनों चीजें अल्लाह और उसके रसूल को पसंद है। तिजारत भी पसंद है, मुलाजमत भी पसंद है, मजदूरी करना भी अल्लाह रसूल को पसंद है। बस एक चीज अल्लाह और उसके रसूल को पसंद नहीं है, वो क्या है? मांगने का पेशा अल्लाह और उसके रसूल को पसंद नहीं है। पसीना बहाने का पेशा अल्लाह रसूल को पसंद है, मांगने का पेशा अल्लाह और उसके रसूल को पसंद नहीं है। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा कि गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। जो लोगों के सामने मांगने का पेशा इख्तियार करता है वो दमदारी के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता, उसको लोगों के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ता है, वो लोगों के साथ समझौता करके जिंदगी गुजारता है, हराम और हलाल की कदरों को मिटाकर जिंदगी गुजारता है। और आप क्या समझते हैं मांगने वाले सिर्फ फकीर होते हैं? नहीं, मांगने वालों की भी 2 किस्में होती हैं। एक वो जो बाकायदा हुलिया बनाकर
अपना जो है शक्लो सूरत बनाकर मांगते हैं, अल्लाह के नाम पे दे दो। कुछ लोग वो होते हैं जिनका हुलिया तो बड़ा अच्छा होता है लेकिन उनकी नजर हमेशा आपकी जेब पर होती है। ये दोनों मांगने वाले हैं और इन दोनों मांगने वालों के बारे में मेरे और आपके आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मांगने वाले अपने हाथ में आग जमा कर रहे हैं, उनकी मर्जी ज्यादा जमा करें या कम जमा करें, उनकी मर्जी। आग जमा कर रहे हैं मांगने वाले, बड़ी लज्जत मिलती है मेहनत के बगैर। किसी को तावीज लिख दिया, किसी को कुछ कर दिया, किसी को अपनी मजबूरी सुना दिया और पैसा आ गया। कितना आसान है पैसा कमाना। लेकिन अल्लाह के हबीब क्या फरमा रहे हैं कि मांगने वाला अपने हाथ में आग को जमा कर रहा है, उसकी मर्जी, वो ज्यादा जमा करे या कम जमा करे। हातिम ताई एक बड़ा बादशाह गुजरा है जिसके किस्से कहानी आपने भी सुनी होगी। बड़े दिल का बादशाह था, बड़ा लुटाने वाला था। एक दिन किसी शख्स ने उससे पूछा, क्या आपने अपने से ज्यादा सखी शख्स को देखा है? हातिम ताई से किसी ने पूछा, क्या आपने अपने से ज्यादा सखी को और दिल वाले आदमी को देखा है? कभी मुलाकात आपकी हुई है? उन्होंने कहा, हाँ एक दफा हुई है। कहा वो कैसे? कहा हुआ ये, मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं अल्लाह की मखलूक को, अल्लाह के बंदों को खाना खिलाऊं, तो मैंने अपने पूरे शहर में ऐलान कर दिया कि हातिम ताई के घर पे, उसके क्या कहते हैं महल में लोगों की दावत है। और दावत भी ऐसी वैसी नहीं थी, जो बड़े बड़े बादशाह खाना खाया करते थे उस खाने का इंतजाम किया ताकि लोग काम छोड़े और खाने को आ जाएं। होता है ना कभी कभी आप दूर काम कर रहे हो, कहें किसी की दावत आ गई हो, कहें कि यार जो है 500 रुपए का की मजदूरी छोड़ करके 100 रुपए के खाने जाने का क्या मतलब है, ऐसी सोच आ सकती है। तो उसने इतना बेहतरीन खाना पकवाया जो बादशाह खाया करते थे, ताकि अच्छे अच्छों का ईमान भी डुल जाए और वो खाने के लिए आ जाए। चुनांचे जब खाने का वक्त हुआ तो वो अपने शहर का चक्कर लगाने के लिए निकला कि देखे कोई आने से रह तो नहीं गया, कोई मुझसे नाराज तो नहीं है कि मेरी दावत में शिरकत नहीं करना चाहता। चुनांचे दौरा किया, सफर किया, कोई नजर नहीं आया। सारा गांव, सारा शहर खाली है और सारी भीड़ जो है वो हातिम ताई के घर पे लगी हुई है। लोग वहां खाने का इंतजार कर रहे हैं। जब वो वापिस आने लगा तो उसकी नजर जंगल में एक शख्स पर पड़ी जो लकड़हारा था, लकड़ियां काट रहा था, पसीना बहा रहा था। उसके पास गए, इन्हें प्यास भी लगी हुई थी। आपने फरमाया कि मुझे प्यास लगी है, जरा पानी पिला दो। उस शख्स ने पानी दिया, हातिम ताई ने पानी पिया। उसके बाद पूछा कि हातिम ताई के घर पे बड़ी दावत है, बड़े शाही पकवान पके हुए हैं लोगों के लिए, लज्जत वाला खाना है, तुमने वहां जाने की जहमत नहीं की, तुमने वहां जाना पसंद नहीं किया, क्या तुम हातिम ताई को नापसंद करते हो? क्या वल्लाह मैं हातिम ताई को नापसंद नहीं करता, बहुत अच्छा है, दिल वाला आदमी है। क्या फिर क्यों नहीं जा रहे? उसने अपनी कुल्हाड़ी दिखाकर कहा, जी जो लज्जत इस मेहनत करके खाने में आती है, बैठकर खाने में वो लज्जत नहीं आती, इसलिए मेहनत कर रहा हूं। कहा उससे बड़ा दिल वाला मैंने आज तक नहीं देखा था, आज तक सखी नहीं देखा। इसीलिए बात नहीं खत्म हुई, वो जाने लगा हातिम ताई। उसने रोका, रोक कर अपने जेब से चंद दीनार निकालकर उसके हाथ में रखे। कहा तुम जा रहे हो, एक काम करना, रास्ते से नमक खरीद लेना। नमक खरीदने के बाद जो खाना हातिम ताई ने पकवाया है थोड़ा थोड़ा उन देगों में डाल देना। हो सकता है कोई अल्लाह का नेक बंदा वहां से खाना खाए और मैं भी उसके सवाब में शरीक हो जाऊं। तो कहा कि उससे मुझसे ज्यादा सखी आदमी मैंने उसको देखा कि है गरीब, लेकिन मांग कर खाना या किसी का मुफ्त का खाना वो पसंद नहीं करता। इसीलिए क्या कहा कि गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, मांगने वालों के सर कभी दुनिया में ऊंचे नहीं होते। कंप्रोमाइज करना पड़ता है। और जो खास करके जितना बड़ा आदमी होता है उसकी जिम्मेदारी है कि वो मांगने से, दूसरे की जेब पे नजर रखने से परहेज करे। अल्लाह की इज्जत की कसम है, जिन अल्लाह वालों ने इस चीज को अपने अंदर लागू किया है कि किसी के जेब पे उनकी नजर नहीं है, अल्लाह ने उनसे बड़ा दीन का काम दिया है, बड़ी दीन की खिदमत ली है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, तिजारत अल्लाह और उसके रसूल को एक ही चीज नापसंद है और वो है मांगने का शोबा। मांग कर खाना ये अल्लाह रसूल को कभी पसंद नहीं है। उसके अलावा तिजारत है, मुलाजमत है, मजदूरी है, ये तीनों चीजें अल्लाह और उसके रसूल को पसंद है। मैं आज की गुफ्तगू तिजारत के हवाले से करना चाहता हूं। तिजारत हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी पसंद थी और खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत फरमाई। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत की फजीलत के हवाले से बयान फरमाते हैं। तवज्जो से सुने, आका फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब रिस्क को तकसीम किया, रिस्क को जब बांटा, उसके 10 हिस्से बनाए। इसके रिस्क के 10 हिस्से बनाए।
जब अल्लाह ने जमीन पे रिस्क को बांटना चाहा कि किस शोबे में कितनी बरकत है, तो अल्लाह ने जब रिस्क को बांटना चाहा उसके 10 हिस्से बनाए और आका फरमाते हैं 9 हिस्से अल्लाह ने तिजारत में रख दिए, 9 हिस्से तिजारत में रख दिए और सिर्फ एक हिस्सा दूसरे शोबों में रख दिया। इसीलिए तिजारत में, हलाल तिजारत करने वाले को जितनी बरकत मिलती है, किसी दूसरे शोबे में काम करने वाले को उतनी बरकत नहीं मिलती। और जितनी तेजी के साथ माल दौलत तिजारत करने वाले के पास आता है, किसी दूसरे के पास उतनी तेजी से माल नहीं आता। अंदाजा करके देख लें, अपने मुआशरे का जायजा लेकर के देख लें, अपने मुआशरे का जायजा लेकर करके देख लें। और ये हुजूर को पसंदीदा अमल है तिजारत करना। तिजारत करना हुजूर को बड़ा पसंद था और ये इस्लाम की बड़ी धरोहर थी जो आज हमारे दिलो दिमाग से निकल चुकी है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि तिजारत, सूरह जुमा में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा फसऔ इला ज़िक्रिल्लाह व ज़रुल बैअ। अल्लाह फरमाता है, ईमान वालों, जब तुम्हें जुमा के दिन मस्जिद से आवाज दी जाए, नमाज के लिए जब तुमको बुलाया जाए, तो अल्लाह फरमाता है व ज़रुल बैअ, कारोबार को छोड़ो, दौड़कर मस्जिद में आ जाया करो। ये अल्लाह उसूल बयान फरमा रहा है। जब आजान सुनो जुमा के दिन, खासकर जुमा के दिन, तो क्या करो, कारोबार को छोड़ दो, लेन देन को खत्म कर दो, सब चीजें खत्म करके, सारी चीजों को बालाए ताक रख करके अल्लाह के घर में दौड़ते हुए आओ, जल्दी से अल्लाह के घर में आओ। इससे एक मसला साबित हुआ कि जब हम जुमा के दिन खास करके अल्लाह की आजान को सुनते हैं, अल्लाह की दावत को सुनते हैं, उसके बावजूद कारोबार करते रहते हैं, भले वो कारोबार हमारा हलाल क्यों ना हो, लेकिन वो अमल हमारा हराम कहलाता है। क्यों? क्योंकि हमने रब की नाफरमानी की है। रब ने फरमाया कारोबार को छोड़ो और किसकी तरफ आओ, मस्जिद की तरफ आओ। आगे अल्लाह फरमाता है, जब मस्जिद की तरफ आ जाओ, व इज़ा क़ुदियतिस्सलातु फंतशिरू फिल अर्द, और जब नमाज पढ़ लो, जुमा खत्म कर लो, फंतशिरू फिल अर्द, जमीन में फैल जाओ, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, और अल्लाह के फजल को तलाश करो। रिस्क कहां मिल रहा है, कारोबार कहां चल रहा है, ये चीजें तलाश करो और अल्लाह के रिस्क को हासिल करने की कोशिश करो। पहले नमाज अदा करो, उसके बाद रिस्क की तलाश में जाओ। ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है, दुनिया को भी संवारने के लिए, आखिरत को भी संवारने के लिए। ये इस्लामी उसूल है, ये तिजारत का कायदा है कि हम और आप अल्लाह से गाफिल ना हो और तिजारत करें। लेकिन जिस नबी के हम मानने वाले हैं, जिस इस्लाम के हाथ में तिजारत का निजाम था, उस उम्मत और उस नबी के मानने वाली उम्मत आज तिजारत से बाइकाट हो गई है। आज पूरी दुनिया का आप जायजा लेकर के देख लें, 55-56 मुमालिक इस्लामी कंट्री है, मुसलमानों के हैं, लेकिन एक चीज भी मुसलमानों के अपने नाम से कोई ब्रांड नहीं है। मैं हवा में बात नहीं कर रहा, मैं आपको सबूत देता हूं। गोश्त सबसे ज्यादा मुसलमान काटते हैं, मुसलमान खाते हैं। मुसलमान गोश्त काटते हैं, लेकिन दूसरी कंट्रियों में गैर मुस्लिम मुमालिकों के और गैर मुस्लिम कंपनियों के नाम से बेचा जाता है। काटते हम हैं, बेचता कोई और है अपने नाम के साथ। हम क्या कर रहे हैं, खजूर, सबसे ज्यादा खजूर मुस्लिम कंट्रीज में पैदा होता है, लेकिन जब बेचने का नाम आता है उसका टाइटल किसी और का होता है। गैर मुस्लिम मुमालिक अपना ब्रांड बना करके उसको बेचते हैं। तेल, डीजल, पेट्रोल मुस्लिम कंट्रियों में पैदा होता है, लेकिन हमारे नाम से बेचने की इजाजत नहीं है, किसी और नाम से उसे बेचा जाता है। हम क्या कर रहे हैं, हमें तो रेडीमेड खाने की आदत पड़ गई है। भूख लगी, बाजार से खरीदा, पकाया, खाया, खत्म कर दिया। कपड़ा पहनने की ख्वाहिश पैदा हुई, बेहतरीन रेलेंस के शोरूम में चले गए, कपड़ा खरीद लिया, सिलाया, पहना और उठा करके फेंक दिया। गाड़ी चलाने की शौक हुई, बेहतरीन ब्रांड की कार खरीदी, करोड़ों लाखों रुपए लगाकर, जब तक दिल ने चाहा चलाया, उसके बाद सेकंड हैंड बेच दिया। और हमारे गिले ये हैं, हमारे शिकवे ये हैं कि हमें तिजारत में जरा भी क्या कहते हैं इंटरेस्ट नहीं है और हमारा जोश नहीं है। हमें तो बस ये कहना आता है, नेस्ले का प्रोडक्ट इस्तेमाल मत करो क्योंकि वो यहूदियों का है, फलां प्रोडक्ट इस्तेमाल मत करो क्योंकि वो इसराइल का है, पतंजलि का मत इस्तेमाल करो क्योंकि वो गैर मुस्लिम का है। भाई जब ये सारे गैर मुस्लिम के हैं, जियो की सिम मत इस्तेमाल करो क्योंकि वो फलां मुस्लिम दुश्मन शख्स का है। तो भाई जब नेस्ले दूसरों का है, फलां दूसरों का है, फलां दूसरों का है, तो फिर तुम्हारा क्या है? जब सारी चीजों को इस्तेमाल करने से मना है क्योंकि वो इस्लाम के दुश्मन है, तो आपका अपना क्या है जिसे इस्तेमाल किया जाए? ये बड़े अफसोस की बात है। और हम और आप सिर्फ सियासत में हर साल हर इलेक्शन में यही उम्मीद रखते हैं, इस बार जो सरकार आएगी ना वो हमारे लिए कुछ करेगी। फिर सोचते हैं इस बार जो सरकार आएगी वो हमारे लिए कुछ करेगी।
याद रखें 50 साल और भी गुजर जाएंगे तब भी ये हुकूमतें हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती। हमारे रब और रसूल ने हमें तिजारत का एक बहुत बड़ा निजाम दिया है, एक बहुत बड़ा निजाम दिया है। अगर हम उस पर अमल करेंगे, हुकूमत मिले न मिले, हुकूमत हमारे सामने झुकती हुई नजर आएगी। तिजारत में इतनी ताकत है। टाटा, बिरला, अंबानी ये हुकूमत नहीं करते, ये किंग नहीं है लेकिन किंग मेकर है। ये बनाते हैं हुकूमतें। क्यों? इसलिए कि इनके पास बाजार है, इनके पास तिजारत है। इन बातों को तवज्जो से सुने। इस्लाम जोगियों का मजहब नहीं है, साधुओं का मजहब नहीं है कि तस्बीह पकड़ ली, जंगल चले गए, अल्लाह अल्लाह कर रहे, ना बीवी से मतलब ना किसी और से मतलब। इस्लाम ये नहीं सिखाता। इस्लाम जहां अपने सजदों की फिक्र कराता है, वहां दूसरे का पेट भरा है कि नहीं यह भी ख्याल करना आपको सिखाता है। यह है इस्लाम की तालीम। जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत रब को राजी करने के रास्ते बताता है, वहीं अल्लाह की मखलूक भूखी न सोए, यह भी जिम्मेदारी अल्लाह और उसका रसूल मुसलमानों पर डालता है। हमारी जिम्मेदारी क्या है? बेहतरीन घर बना लेना, बेहतरीन गाड़ी खरीद लेना, लोन लेकर के खूबसूरत इधर उधर घूमना, टूर करना, यही हमारी जिम्मेदारी नहीं। हमारी जिम्मेदारी मुस्लिम उम्मत को एक रास्ते पे लाने की हमारी जिम्मेदारी है। इसी तरह करें, इस तरह करें कि आप 10 लोगों को काम देने वाले बने। अपने आप पेट चलाना, अपनी रोजी बनाना एक अच्छी बात है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल को सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल वो है कि आप तिजारत करें, फैक्ट्री लगाएं, ऐसा काम करें कि जिसके आपकी तिजारत से कई लोगों का फायदा हासिल होता हुआ नजर आए, कई लोगों को उसकी जरूरतें आपकी तरफ से जरूरतें पूरी होती हुई नजर आए। और याद रखें, इस्लाम जब हिंदुस्तान में आया, जिस मुल्क में हम रहते हैं, तो यहां इस्लाम पता है कैसे आया? सबसे पहले यहां इस्लाम ताजिर लेकर आए। तिजारत करने वालों ने इस्लाम को यहां सबसे पहले प्रमोट किया, उन्होंने पेश किया। उसके बाद जो दरख्त उन्होंने लगा दिया था, अल्लाह के वलियों ने पानी डालकर, अपना खून पसीना उसमें डालकर उस छोटे से दरख्त को एक तनावर दरख्त बना दिया। लेकिन इस्लाम आया तो तिजारत की वजह से आया। कैसे आया? इस्लाम आया, लोग लेन देन करने लगे गैर मुस्लिम मुसलमानों के साथ। अनोखा अंदाज, इतने सच्चे लोग, इतने दयानतदार लोग, इतने सादिक और अमीन लोग कि यहां के लोग हैरान हो गए, पूछने पे मजबूर हो गए, भाई तुम लोग कौन हो जिसके अंदर इतनी सच्चाई है, जिसके अंदर इतनी अमानतदारी है, जिसके अंदर इतना ख्याल है एक दूसरे का। तो उन्होंने बरजस्ता ये कहा, हम अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले हैं, हम इस्लाम पर अमल करने वाले हैं। तो इस्लाम इस तरह पेश होता हुआ नजर आया। लेकिन आज हमारा हाल क्या है? बस एक बार कोई हमसे लेन देन करके देख ले, हमसे कारोबार करके देख ले, हमारा व्यवहार इतना खराब है कि लोग हमसे दूर नहीं होते बल्कि पूरे इस्लाम से दूर होते हुए नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर सदाकत नहीं है, हमारे अंदर सच्चाई नहीं है, हमें इस्लाम की ना तालीम है, ना हम इस्लाम पे अमल करना चाहते हैं। हाँ, डंडा लेके दूसरे को अमल कराना चाहते हैं, दूसरे को लाइन पे लाना चाहते हैं, लेकिन हम खुद लाइन से हटे हुए हैं, इसकी कोई फिक्र नहीं है। हमारा घर बार हटा हुआ है, इसकी कोई फिक्र नहीं है। हमारी औलाद इस्लाम पे अमल नहीं कर रही, उसकी हमें कोई फिक्र नहीं। हाँ, हम ठेकेदार जरूर बने हुए हैं। हाँ, सारे जहां का जायजा, अपने जहां से बेखबर, ये हमारी हालत हो गई है। हम सारे लोगों के घरों में झांक रहे हैं, वहां इस्लाम है कि नहीं है, सुन्नियत है कि नहीं है, लेकिन हमारा घर क्या है, हमारे घर की सुन्नियत का हाल क्या है, हमें इसकी जरा भी फिक्र नहीं है। याद रखिए, आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अत्ताजिरु सादिकुल अमीन मान नबीयीन व शुहदाए व सालिहीन। आका फरमाते हैं कि सच्चा तिजारत करने वाला, 2 नंबरी नहीं, अमानतदारी के साथ लोगों के ख्याल, लोगों के क्या कहते हैं, इखलाक का ख्याल रख करके तिजारत करने वाला कल कयामत के दिन नबियों के साथ उठाया जाएगा। कितना बड़ा रुतबा है, कितना बड़ा मर्तबा है, कितना बड़ा प्रोटोकॉल है कि नबियों के साथ एक सच्ची तिजारत करने वाले को उठाया जाएगा। इसी पर बस नहीं, वह सिद्दीकीन, सच्चों के साथ उठाया जाएगा। और अल्लाह रसूल के नजदीक सबसे पसंदीदा जमात अगर कोई है तो वह सिद्दीकीन की जमात है। हम सिद्दीक न बन सके लेकिन सच्चे ताजिर बन जाए तो अल्लाह उनके साथ हमें उठाएगा। वह शुहदा, शहीदों के साथ उठाया जाएगा। हमें, हमारे अंदर ना वो हिम्मत है, ना वो हमें मौका है कि हम अपनी गर्दन को अल्लाह के लिए कटा सकें, लेकिन सच्ची तिजारत करने वाले बन जाइए, अल्लाह और उसका रसूल कयामत के दिन आपको शहीदों के साथ में खड़ा करेगा। कितना बड़ा प्रोटोकॉल है, कितनी बड़ी इज्जत है। हम दुनिया में रहकर भी अल्लाह और उसके रसूल की रजा को हासिल कर सकते हैं। सिद्दीक अकबर की सिफत को अपने अंदर तिजारत में पैदा कर सकते हैं, बड़े बड़े सहाबा की सीरत को अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। आइए मुख्तसर बात करते हुए आपको बता दूं, एक तिजारत, इस्लामी तिजारत करने के लिए 6 हुसूल उलमा मशाइख ने बयान फरमाए। 6 हुसूल तिजारत के लिए इंसान के अंदर होनी चाहिए। इन 3 चीजों का ख्याल, 6 चीजों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहली चीज, उसकी नीयत अच्छी हो। ये नहीं
कि मेरा घर अच्छा बन जाए, मैं वेल सेटल हो जाऊं, ये नीयत नहीं, बल्कि नीयत ये होनी चाहिए कि मौला मैं लोगों के दरवाजे दरवाजे मांगने से महफूज हो जाऊं, मेरे बीवी बच्चों को अच्छी तालीम मिल सके, अच्छी जिंदगी मिल सके, मैं हलाल रोजी कमा सकूं, ये तिजारत की नीयत होनी चाहिए। जितनी नीयत ये अच्छी होगी, आपके कारोबार में अल्लाह रब्बुल इज्जत उस कदर बरकत अता फरमाता रहेगा। सबसे पहले तिजारत करने से पहले अपनी नीयत को दुरुस्त करना सीखिए कि नीयत अल्लाह और उसके रसूल के दीन की खातिर हो कि मौला मैं हलाल खाऊंगा, जो बचेगा तेरे बंदों पर खर्च करूंगा, तेरे दीन के रास्ते पर ज़कात की शक्ल में, अतियात की शक्ल में मैं लुटाऊंगा, तो मौला मुझे बेहिसाब अता फरमा ताकि मैं बेहिसाब तेरी राह में खर्च कर सकूं। यह नीयत होनी चाहिए। दूसरी चीज, बाजार तिजारत में इंसान बैठे लेकिन मैदान आखिरत से गाफिल ना हो, यह दूसरा उसूल है। यह नहीं कि खरीद और फरोख्त में ऐसा लग गया कि इधर अजान हो रही है, इधर अल्लाह बुला रहा है, इधर रसूल का दीन आपको आवाज दे रहा है, सारी चीजों के लिए आपके पास वक्त है लेकिन दीन के लिए आपके पास वक्त नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाजार तिजारत में बैठकर भी आखिरत के मैदान को आप ना भूलें। इसमें सारी चीजें आई, मैं इजमालन बात कर रहा हूं। मैदान क्या कहते हैं, बाजार तिजारत में बैठकर आखिरत को ना भूलें, इसमें सारी बातें आ गई। ना झूठ बोले, ना मिलावट करे, ना चोरी करे, ना झूठ बोले, आखिरत को याद रखें। मुनाफा थोड़ा चल सकता है लेकिन आखिरत का धोखा जरा बराबर भी नहीं चल सकता, यह दिमाग में रखें। तीसरी चीज, माल ज्यादा बेचे नफा थोड़ा ले, इससे बहुत बेहतरीन निजाम चलेगा। माल ज्यादा बेचें, इससे आपकी बेकरी ज्यादा होगी, सेलिंग ज्यादा होगी, और नफा कम लेने की कोशिश करें ताकि गरीबों तक भी आपका बनाया हुआ प्रोडक्ट पहुंच सके। यह तीसरा उसूल तिजारत का, नफा कम ले, माल ज्यादा बेचें ताकि लोगों की जरूरतें पूरी हो सके। चौथा, ऐबदार चीज को लोगों के सामने जाहिर करके बेचें, ये नहीं कि ढका छुपा करके ऐब वाली चीज को भी अच्छी वाली चीज की कीमत में बेच दिया। नहीं, अगर चीज में ऐब है, उसमें कमी है, तो लोगों को पता होना चाहिए। इमाम आजम अबू हनीफा, जिसकी हम पैरवी करने वाले हैं, जिनको अपना आका व मौला तस्लीम करने वाले हैं, उनका हाल यह होता कि बारिश के दिनों में जब बदली छा जाती, बादल आ जाते, इस तरह लाइटों का तो इंतजाम नहीं था, बहुत अच्छा इंतजाम नहीं था, और आपने भी देखा होगा बड़े बारिश के मौसम में 3 बजे ही अंधेरा हो जाता है, 4 बजे ही अंधेरा हो जाता है बादलों की वजह से। जब ऐसा माहौल होता तो हजरत अबू हनीफा, इमाम आजम अबू हनीफा अपना दुकान बंद कर देते। लोग अगल बगल वाले पूछते, हुजूर अभी तो बड़ा वक्त है, अभी बड़ा वक्त है, इतनी जल्दी आप बंद कर रहे? तो आप फरमाते, माल लोगों को कम नजर आ रहा है अंधेरे की वजह से, और मैं नहीं चाहता कि कम दाम का माल लोग बगैर पहचाने ज्यादा कीमत में खरीद ले, ये मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं बंद कर रहा हूं। इत्तेफाक ऐसा हुआ, एक मरतबा आप किसी दीनी काम की वजह से चले गए, दुकान में लड़के होते हैं, काम करने वाले होते हैं, उन्होंने एक कपड़े की थान उठाई, बेच दी। बेचने के बाद जब हजरत वापिस आए, उन्होंने हिसाब दिया, ये बिका। तो आपने फरमाया, वो जो फला थान तुमने बेचा है उसमें ऐब था, वो जरा कम पैसे का था, उसमें ऐब था, तुमने दिखा के बेचा है? उसने अर्ज किया, नहीं हुजूर मैंने तो दिखाया नहीं, जो रेट था मैंने उसमें बेच दिया। कहा नहीं दिखाया? तो उन्होंने कहा, अल्लाहु अकबर, तूने अबू हनीफा पे बड़ा बोझ डाल दिया है। फौरन सारे दुकान वालों को भेजा उस बंदे को तलाश करने के लिए। 3 दिन तक तलाश किया गया पर वो बंदा नहीं मिला। तो जब वो नहीं मिला तो सारी कीमत उस दिन की जो पूरी थी वो अल्लाह के बंदों में खैरात कर दी, सदका कर दी, बगैर किसी सवाब की नियत से सारा पैसा सदका कर दिया। उसके बाद मस्जिद आए जुमा के दिन, बयान के बाद आपने फरमाया, लोगों अबू हनीफा से एक बड़ा गुनाह हो गया है, बड़ी गलती हो गई है, मेरे लिए दुआ करो। गलती यह हुई है कि फलां दिन मेरे दुकान से एक शख्स ने बगैर पहचाने कपड़े को खरीद लिया है, बड़ा पहचाने बगैर खरीद लिया है, मैंने अल्लाह से बड़ी तौबा की है, तुम भी मेरे लिए दुआ करो। इतना कहना था, लोगों की चीखें निकल गई, वहीं बैठे बैठे लोग रोने लगे। कहा, इतना बड़ा इमाम और उसके दिल में अल्लाह का इतना बड़ा खौफ। जरा अंदाजा करें, मैं आसमान से उतरने वाले फरिश्तों की कहानी नहीं सुना रहा, यही दुनिया में बसने वाले ताजिरों की कहानी सुना रहा हूं, इसी दुनिया में रहने वाले लोगों की कहानी सुना रहा हूं, और कान की लज्जत के लिए नहीं सुना रहा बल्कि अपनी इस्लाह के लिए सुना रहा हूं। कल कयामत के दिन कोई ये ना कहे, मौला वो तो बड़े लोग थे। अगर ऐसा कहेंगे तो अल्लाह उन्हीं लोगों को हमारे सामने लाएगा और कहेगा, जब ये इंसान होकर अल्लाह रसूल को मानने का दावा करने वाले होकर इस परहेजगारी के साथ जिंदगी गुजार रहे थे तो तुम क्यों नहीं गुजार रहे थे? अल्लाह ये सवाल करेगा। तो हमारे अंदर ये चीज होनी चाहिए। चौथा उसूल ये है कि ऐब वाली चीज को दिखाकर हम बेचें, आंख बंद करके चीज को ढकाकर छुपाकर ना बेचें, ऐब वाली चीज को बताकर बेचें, और अल्लाह बेचने पे कादिर है, वो आपकी चीज को जरूर बेच देगा। 5वीं चीज, कसमें खा खा कर ना बेचें।
एक तो चीज है झूठी कस्में, अल्लाह की कसम मुझे इतना पड़ा, अल्लाह की कसम मुझे इतना पड़ा, नहीं, सच्ची कसम भी खाकर ना बेचे। उसे हुजूर ने फरमाया तुम्हारी चीज तो बिक जाएगी, लेकिन उस चीज में जो बरकत होती है वो बरकत खत्म हो जाएगी। और याद रखें, कसरत अलग चीज है, बरकत अलग चीज है। कसरत कहते हैं ढेर को, बहुत होना अलग चीज है, बरकत होना अलग चीज है। और जब अल्लाह की बरकत आती है, चीज थोड़ी होती है पर खत्म ही नहीं होती, इस्तेमाल होती रहती है। इस्तेमाल होती रहती है। किसी की तनख्वाह सिर्फ 10,000 होती है, वो बच्चों को पढ़ा भी रहा होता है, दावतें भी कर रहा होता है, खैरात भी कर रहा होता है, बेहतरीन खा भी रहा होता है, पर बरकत होती है। और एक शख्स जो है बड़ी नौकरी कर रहा है, बड़ी तनख्वाह आ रही है, लेकिन महीना खत्म होने से पहले पहले लोगों से उधार लेने की नौबत आ जाती है। तो कसरत अलग चीज है, बरकत अलग चीज है। तो फरमाया कसमें खा खाकर चीज ना बेचना, कसमें खाओगे चीज बिक जाएगी पर उसकी बरकत खत्म हो जाएगी। आखिरी चीज वो ये कि जखीरा अंदोजी ना करना, कि बाजार का फायदा उठाकर चीज को जमा ना कर लेना कि जब सस्ती होगी तब हम जो है, महंगी होगी तब हम बेचेंगे। इस तरह से पूरा निजाम बाजार का खराब हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें आप सबको इन मसाइल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और सही मानों में तिजारत करने की तौफीक अता फरमाए। ऐसी तिजारत करने की तौफीक अता फरमाए जिससे हम दुनिया आखिरत दोनों को संवार सकें, अल्लाह और उसके रसूल की रजा को हासिल कर सकें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें आप सबको इन मसाइल पे अमल करने की, इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सवाल जवाब असल में थक गया हूँ, वक्त भी हो गया है, इंशाअल्लाह अगले जुमा को सवालात लेता हूँ।